पिछले 6 महीने से देखने में ये आ रहा है कि जो शेड्यूल 5 के जो गांव हैं और खास तौर से बस्तर क्षेत्र में जो गांव हैं उन गांव पे एक ऐसे बोर्ड्स फ्लेक्स के साथ या पेंट किए हुए देखे जा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई ईसाई पादरी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि ये शेड्यूल 5 का गांव है। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में लगातार 5 से 6 महीने बीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये काफी ज्यादा मामला 5-6 महीने से लगातार तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है। पिछले समय में बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग, हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने ये कह करके प्रचारित किया कि ईसाई और जो क्या कहते हैं पास्टरों को गांव में वर्जित किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया कि पादरी या ईसाई व्यक्ति उस गांव में नहीं जा सकता है। इस तरीके को लेकर के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खारिज किया था। तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि ऐसा लगता है कि ईसाइयों के नहीं, हिंदुओं के हक में, ये गांव सभा के हक में ये फैसला किया गया। दरअसल ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही है, लेकिन मैं आपको पूरी घटना बताना चाहता हूँ। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची मतलब की अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर के एक बड़ा सामने मामला आया है। यह दैनिक भास्कर ने छापा है, जो कि डिप्टी सीएम वहां के बोलते हैं मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गांव में धर्म इस तरीके प्रचारों का प्रवेश होगा या नहीं होगा, यह निर्णय अब ग्राम सभाएं करेंगी क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए बोर्डों को चुनौती दी गई थी। बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये आदिवासी का जो बहुल इलाका होता है वहां पर बहुत सारी बातें उनके पास विशेष अधिकार होता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को संविधान के तहत आदिवासी बहुल इलाकों को विशेष प्रावधान दिया गया, मतलब उनको अलग से पावर दी गई है कि जिस समाज को, जिस व्यक्ति को आप चाहें तो बुला सकते, नहीं चाहते तो नहीं बुला सकते, आपकी इच्छा के अनुसार वहां पर उनको इतनी पावर दी गई है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं क्रिश्चियन फोरम की तरफ से। इन वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूं। पिछले 6 महीने से देखने में ये आ रहा है कि जो शेड्यूल 5 के जो गांव हैं और खास तौर से बस्तर क्षेत्र में जो गांव हैं उन गांव पे एक ऐसे बोर्ड्स फ्लेक्स के साथ या पेंट किए हुए देखे जा रहे हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई ईसाई पादरी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि ये शेड्यूल 5 का गांव है और इसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। कई में बोल रहे हैं आपको ग्राम सभा की अनुमति लेनी है, कई में बोल रहे हैं कि ईसाई होगा वो प्रवेश नहीं किया जाएगा। मैं उसका सही तथ्य आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। उसमें हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक बयान जारी किया है और वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खासतौर से कोंडागांव और कांकेर के, वो लोग भी खूब झंडा उठा के चल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी उसको अनुमति दे दी है और यह भी बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि आप इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यह टोटल भ्रामक खबर है, पूरी गलत बयानबाजी है। मैं उसके तथ्य आपको बता रहा हूं। जैसा कि फोरम अपने तथ्यों के साथ और सत्यता के साथ और बहुत आधिकारिक तौर पे अपनी बात रखता है, तो आज हम भी उसी आधिकारिक तौर से अपनी बात को रख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये मेरे पास हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर का पूरा ऑर्डर है। आप चाहें तो इसका नंबर भी नोट कर लीजिए। इसका नंबर है WPPIL नंबर 83 ऑफ 2025। इसमें यही मांग करी गई थी कि जो बोर्ड्स हैं उनको हटाया जाए और यहां पे सब कोई बोल रहे हैं कि इसमें हम हार गए थे और इसलिए हारने के कारण वो बात मानी जाएगी कि सारे बोर्ड्स को हटाने का आदेश अपने माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। पर ऐसी बात पूरी गलत बात है। ये ऑर्डर है, इसका ये मैं आखिरी पेज पढ़ रहा हूं। ये आखिरी पेज में जो लिखा हुआ है वो वर्ड टू वर्ड में पढ़ के सुनाता हूं। अ पार्टी मस्ट exhaust the statutory alternative remedy available before approaching the high court seeking redressal and hence this is dismissed। ये हाई कोर्ट ने बोला है और हाई कोर्ट का जो मानना था, अपने हिंदी दर्शकों के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने ये माना है कि ग्राम सभा ने आपको रोका है। ग्राम सभा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि ग्राम सभा के सामने आप जाकर के अपनी याचिका लगाते। याचिका अगर फेल हो जाती या अलाउ करता या जो कुछ भी उसका ग्राम सभा निर्णय लेती, तब उसको आप एसडीएम के पास जाते और एसडीएम उसको खारिज कर देता, तब आप हमारे हाई कोर्ट आ सकते हैं। उसके बगैर आप हमारे हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं। ऐसा कहते हुए माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर ने इस वाद को खारिज कर दिया है। ऐसा कहीं और कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आप किसी का प्रवेश को बंद कर सकते हैं। इसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया है। हाई कोर्ट ने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ इतना बोला है कि आप प्रोसीजर से नहीं आए हैं। आपको चाहिए था कि पहले आप ग्राम सभा में याचिका लगाते, उसके बाद एसडीएम के पास लगाते और उसके बाद हाई कोर्ट आते। हाई कोर्ट किसी एप्लीकेशन को इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लेता है, इसलिए खारिज किया है।
और जब यह ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट का, तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2 पेज का ऑर्डर है और चाहे तो इसको आप लिख लीजिए। इसका नंबर है 64,814 2025 और 28/10/2025 को इसका आदेश पारित हुआ है। और इसमें भी देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़े साफ तरीके से बोल रहा है, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर विद द इम्पैक्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग द SLP इज डिसमिस्ड। उनने कहा है जैसा हाई कोर्ट बोल रहा है आपको सिस्टम से आना था, आपको हर सीढ़ी को पार करके आना था, उसका अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए हम इस याचिका को सुनने को तैयार नहीं हैं। तो माननीय महोदय, माननीय जनप्रतिनिधि और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि ये जो मामले हैं बहुत संवेदनशील मामले हैं। इनमें समाज आपस में टकराव की स्थिति आ जाती है, ऐसा मत होने दीजिए, गलत बयानबाजी मत करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आएगा। दोनों का मैंने नंबर दे दिया है, दोनों जजमेंट का हवाला दे दिया है। कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया है कि आप ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें से जो कुछ 1 आध 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपके संज्ञान में मैं ला रहा हूं, हमारे दर्शकों के और हमारे सरकार के भी। कोंडागांव और कांकेर के सांसद लोगों ने बहुत उसका जश्न मनाया है और जश्न मना के बड़े जोर जोर से घोषणा करी है कि अब हम किसी को नहीं आने देंगे और ऐसे बोर्ड लगाएंगे। इनके इस बयान के कारण जशपुर, मैं अग्रिम आपको सूचना दे रहा हूं कि पूरा अंबिकापुर, जशपुर, जहां 70 से 80% ईसाई कई गांव में हैं, उन लोगों ने भी अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम भी यहां पे बोर्ड लगाएंगे कि कोई भी हिंदू इसमें नहीं आएगा अंदर करके। तो किस जगह तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं इस समाज को, छत्तीसगढ़ को, ऐसे बयानबाजी करके? और जिस तरीके से आपने वीडियो देखा अब तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन क्षेत्रों में पेशा कानून लागू होता है जिसके अनुसार ग्राम सभा को स्थानीय परंपरा और संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े मामलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि हर ग्राम सभा की कहीं ना कहीं एक विशेषता होती है, लेकिन ये ग्राम सभा जो है 5वीं अनुसूची में आता है, इनको विशेष अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि समाज के लिए या गांव के लिए या किसी प्रकार की हानिकारक है या समाज से कोई नफरत करता है, किसी प्रकार की बातें हो सकती हैं, तो उसे बैन लगाया जा सकता है या उस समाज को मतलब दरकिनार किया जा सकता है। इनके पास ये अधिकार है। कुछ गांव में ग्राम सभाओं ने बोर्ड लगाए थे जिनमें से धर्म प्रचारकों को, धर्मांतरित लोगों को प्रवेश को लेकर के प्रतिबंधित की बात की गई थी। दरअसल आपने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार आपने देखा होगा जहां पर पास्टरी यानी पादरियों को, पास्टर को, ईसाइयों को या प्रचारकों को प्रतिबंध कर दिया गया छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी ग्राम सभाओं में। उसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे चर्चा में रहा है। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कोई नया आदेश जारी नहीं किया है, ईसाई गांव नहीं जा सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहा है, बल्कि ग्राम सभा के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के प्रावधानों के अनुरूप है और जब ग्राम सभाएं अपने अधिकारों के तहत निर्णय लेंगी, इस मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक चर्चा दोनों विषय बना हुआ है। लेकिन अभी जो बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में, हमारे अधिकार में फैसला किया है, लेकिन सरासर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको कहा कि बोर्ड हटाइए और इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोर्ड हटाइए, वरना वहां के ईसाई समाज के लोग, जहां से 80-85% लोग ईसाई हैं, वहां पे हिंदुओं को वर्जित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज हमारा बटेगा, हमारे समाज में नफरत फैलेगी। आज एक गांव हुआ, कल 2 गांव होगा, पूरे गांव में, पूरे राज्य में, पूरे देश में फैलेगा, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक है। आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।